महाराज जी, गौ माता को राजमाता घोषित करने का जो अभियान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने शुरू किया है, तो क्या कुछ तैयारी अभी चल रही है सर? अंतिम चरण में समय भी अब आ गया है। ऐसा है कि हम लोग परसों सवेरे यहाँ से लखनऊ के लिए निकलेंगे। कार्यक्रम पहले से पूरा बताया जा चुका है। उसी अनुसार लखनऊ पहुँच करके 11 तारीख को शीतला अष्टमी के दिन दोपहर 2:15 बजे विजय मुहूर्त में गोमय गणेश की पूजा करेंगे, गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करेंगे और उसी के नीचे गौ माता के लिए जो धर्मयुद्ध होना है उसका संग्राम करेंगे। गुरु जी, पूरे देश और दुनिया से सनातन के लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल एक लहर टाइप की जो है चीज़ें सोशल मीडिया पर भी ऐसे भी देखा जा रहा है। अब देखिए, हम लोगों ने तो अपने जाने की बात कही है, किसी को इस तरह से बुलाया नहीं है कि आइए ही। आम लोग अपने भाव से जिसको मन में होगा कि नहीं, अगर गौ माता के लिए जाना है तो जाना चाहिए, तो जाएंगे। जो लोग पहुंचेंगे ठीक है, हमारी कोई ऐसी बात नहीं है कि हमको कोई संगठन है और हम सबको बुला रहे हैं और सब इकट्ठा हों और कोई प्रदर्शन करें। हम तो वहाँ जा रहे हैं उसका साक्षी बनने के लिए अवसर का, जो आना चाहे स्वागत। यूपी सरकार के डिप्टी सीएम पिछले दिनों वाराणसी दौरे पे थे और उन्होंने भी कहा है कि जो है हम स्वागत करेंगे, तो क्या कुछ? बात यह है कि जिसके मन में संस्कार होंगे, गौ माता के प्रति भक्ति होगी, सनातन धर्म को मानता होगा, भारतीय संस्कृति से प्रेम करता होगा, वो ऐसे अवसर पर स्वाभाविक है उपस्थित रहना चाहे। उन्होंने बोला था कि लखनऊ महाराज जी आएंगे, 11 तारीख को लखनऊ रहेंगे, तो उनका स्वागत है लखनऊ में। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। हिमांगी सखी जी द्वारा भी कहा गया है कि उस यात्रा में आपके साथ खड़ी रहेंगी। इनके हिमांगी सखी जी ने भी कहा है कि वो इस यात्रा में आपके साथ खड़ी रहेंगी और कदम से कदम। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। सब लोग गौ माता के लिए खड़े होंगे, अच्छा है। महाराज जी, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने भी जो शंकराचार्य शब्द पर जो सवाल सरकार के द्वारा खड़ा किए गए हैं, उस पर भी उनकी प्रतिक्रिया आई है कि यह शंकराचार्य पीठ की अपमान है, क्या कहेंगे? हमको इसमें कुछ नहीं कहना है, इसमें आदित्यनाथ को कहना है, क्योंकि ये आदित्यनाथ की योग्यता पर, आदित्यनाथ की क्षमता पर, आदित्यनाथ के व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह है। तो उमा भारती जी परंपराओं को जानती हैं, समझती हैं, और जिस तरह का व्यवहार आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है, भले वो आदित्यनाथ जी को इंगित करके ना कहें क्योंकि एक ही पार्टी है, लेकिन उन्होंने जो प्रश्न उठाए वो इसलिए उठाए कि इनके कारण पूरी पार्टी पे कहीं बुरा प्रभाव ना पड़ जाए, तो अपनी पार्टी को तो हर व्यक्ति बचाएगा ना। महाराज जी, एक तरफ विधानसभा में जो है योगी जी कहते हैं आपको मतलब सत्यापित करिए कि आप शंकराचार्य हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी मंत्री मतलब सरकार के जो मंत्री कहते हैं कि खरोच नहीं आनी चाहिए गाय पर, तो ऐसा दोहरा। ऐसा है कि अब दोनों बातें आपके सामने हैं, आपने दोनों को कवर कर लिया, ठीक है। अब दोनों को कवर करने के बाद आंकड़े भी हमने सामने रख दिए, आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। सब कुछ यही लोग कह लेंगे, यही लोग गौ हत्यारे भी हो जाएंगे, यही लोग गौ रक्षक भी हो जाएंगे। ऐसा फरेब आखिर कब तक चलेगा? इसीलिए जनता अब चाहती है कि आप जो हो प्रकट हो जाओ। देख लिया, आपके बहुत सारे रूप हमने देख लिए, अब आपका असली रूप हम देखना चाहते हैं। आप गौ रक्षक हो तो गौ रक्षक के रूप में प्रकट हो जाओ, 6 दिन का समय अभी और है। और अगर आप गौ रक्षक नहीं हो, जो हो वो भी कम से कम रूप आपका साफ हो जाए। क्या लग यही तो बात है कि इसमें हम लोग यही चाहते हैं कि जिसका जो असली रूप है वो प्रकट हो जाए। क्या लग रहा है सरकार के लोग आपको रोकेंगे जाने से? हमको कुछ अनुमान में नहीं जीते हैं, हम अपना कार्यक्रम घोषित किए हुए हैं। हमको हमारे देश ने अपना मत प्रकट करने का लोकतांत्रिक अधिकार संविधान ने दिया हुआ है। हम धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी और आज के लागू कानून संविधान की दृष्टि से भी ये जो कार्यक्रम घोषित किए हैं उसको करने के अधिकारी हैं। इसलिए दृढ़ता के साथ अपने कार्यक्रम को निभाएंगे। जहाँ जो समस्या आएगी देखा जाएगा जब आएगी, पहले से हम कोई कल्पना नहीं करते हैं। अगर हमको कोई कहे कि आप कल्पना करके बताइए कि क्या होगा, तो हम तो यही कल्पना करना चाहेंगे कि आदित्यनाथ जी की बुद्धि शुद्ध हो गई है और वो कह रहे हैं कि नहीं शंकराचार्य जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हमसे गलती हो गई, आपने अच्छा किया कि ध्यान दिला दिया। ये लीजिए, हम ये मांस का व्यापार उत्तर प्रदेश से बीफ का निर्यात बंद कर रहे हैं और गौ माता को राज्य माता घोषित करके
गौ माता की जयकारा लगा रहे हैं हम तो यही कल्पना करना चाहेंगे, हम क्यों विरुद्ध कल्पना करें। हर हर महादेव।